हेलो गाइस, इस एपिसोड का शुरुआत होता है वहाँ से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें दिखाया जा रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर जो कि उस लड़की का हाथ पकड़े खड़ा होता है, उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मिनहुई अब ये मेरे पैसे छापने की मशीन है, मुझे इसका अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो जैसे पिछली बार हुआ था कि अपना जो फेवरेबिलिटी पॉइंट है वो नीचे गिर जाए। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, मिनहुई हमें शायद से अब वापस चलना चाहिए, अभी लेट हो रहा है। जहाँ पे वो अपने मन में सोच ही रहा होता है कि मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन इतना भी जल्दबाज़ी ठीक नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलने देता हूँ। मीनहुई अपने मन में बोल रहे थे शेनयान, वो तो उस बंदे से लाख गुना बेटर है। वो उसने तो होटल जाने की बात भी नहीं की, वरना वो जो दूसरा बंदा था, वो तो बोल रहा था। और वैसे भी अगर उसने बोल भी दिया होता शेनयान ने, तो मैं शायद से कंसिडर करके हमें दिखाया जा रहा होता है। जहाँ पे 3 शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जा रहा होता है मेन कैरेक्टर जो कि अपने डॉर्म में वापस आ रहा होता है और ऊपर से बहुत सारे बंदे नीचे आ रहे होते हैं और इनके बीच में जो अजीब से कपड़े पहने हुए हैं ना, वही है वो ली जिनपिंग। और हमें दिखाया जा होता है उसके दोस्त उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि भाई तुमने तो क्लास की सबसे सुंदर लड़की पटा ली भाई, तुम्हारा तो क्या ही कहना है, और हम सब यहाँ पे सिंगल मरवा रहे हैं। जहाँ पे वो बाकी सब उसको बोल रहे होते हैं, उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। जहाँ पे एक और बंदा बोलता है, भाई अब तो पार्टी बनती है भाई, तूने इतनी अच्छी लड़की को पटाया, पार्टी बनती है, बस तुमको पार्टी देनी पड़ेगी। तो बोलते हैं अच्छा पार्टी बनती है तो चलो फिर आज तो मेरी तरफ से पार्टी हो ही जाए। जहाँ पे वो बोलता है सबको बुला लो, कैंटीन में पार्टी देंगे। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर जो कि अपने डॉर्म का दरवाज़ा खोलता है और अंदर उसका जो दोस्त है, अभी-अभी गेम खेल के उठा है शायद से, वो बोल रहा था, "सुन रहे हो? सुन रहे हो ली जिनपिंग क्या बोल रहा है? वो साला अकड़ में है क्योंकि उसने क्लास की सबसे सुंदर लड़की पटाई ऐसा-वैसा।" और वो बोल रहा था, "ये तो हमारी तरफ सीधा मतलब हमला है हम सिंगल लौंडों पे।" जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "अरे तुम टेंशन मत लो, वो ज़्यादा दिन उड़ नहीं पाएगा क्योंकि जो फैन मिनी हुई है ना, वो उसके साथ डेट नहीं करने वाली।" जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा था उसका दोस्त बोलता है, अब भाई छोड़ भी दे, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू फैन मिनहुई को अच्छे से जानता है। वैसे भी वो जो फैन मिनहुई उस लड़की का नाम है, वो उसके साथ मूवी देखने भी चली गई थी और रात को लेट भी आई थी, तो क्या पता उनके बीच में क्या-क्या हो चुका होगा। वैसे भी उस लड़की ने तो तुम्हें मना कर दिया डेट पे जाने से, तो वो शायद से ली जिनपिंग के साथ है, ऐसा वो बोल रहा होता है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर शांत होता है और अपने मोबाइल में देख रहा होता है, अपना बैंक अकाउंट चेक करता है। जहाँ पे उसके मन में चल रहा होता है, अभी मेरे पास बहुत पैसा है, तो अब मुझे शायद से घर एक बार होके आना चाहिए। हाल-फिलहाल मैं घर भी नहीं गया हूँ। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और शेनयॉन के घर के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके अंकल आए हुए हैं और फिर हमें दिखाया जा रहा होता है, मेन कैरेक्टर उस अंकल को हेलो बोलता है और जहाँ पे उसकी फैमिली मीटिंग चल रही होती है शायद से कुछ, जहाँ पे उसके पापा बोलते हैं, "बेटे तुम ज़रा अंदर के रूम में इंतज़ार करो, वो क्या है ना अंकल के साथ मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, तो तुम बाद में आना।" जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है मेन कैरेक्टर रूम में आता है और वो जो उसका अंकल होता है, वो बोल रहा होता है कि भाई मेरे को पेमेंट चाहिए अभी भी जो मैंने तुमको दिया था। वो ऐसा वो माँग रहा होता है और वो उसने शायद से कुछ उधार दिए होंगे और अपने मेन कैरेक्टर की फैमिली ने अभी तक चुकाया नहीं है, मतलब थोड़े-थोड़े करके चुका रहे हैं, उसको सब एक साथ ही पेमेंट चाहिए। जहाँ पे वो जो शेनयॉन की मदर होती है, वो बोल रही थी, "शेन याओदे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? जब तुम्हारे पास अपना खुद का पेट भरने के लिए पैसे नहीं थे, तब किसने किसने तुम्हें पैसे दिए थे? और तुम्हारे पास जब फूटी कौड़ी नहीं थी, तुम्हारा खुद का जो बिज़नेस है कार वॉशिंग का, उसको 3 लाख किसने दिए थे? वैसे भी हमने तो तुमसे सिर्फ़ 2 लाख लिए और फिर भी तुम हमें ऐसे ट्रीट कर रहे हो। मतलब वो बहुत सारे पैसे अचानक से माँग रहा होता है या फिर उनको कुछ भला-बुरा बोल रहा होता है। जहाँ पे अपना शेनयॉन का बाप है ना, वो थोड़ा शांत होता है और उसकी बीवी को भी शांत होने को बोल रहा होता है। जहाँ पे उसकी बीवी और भी ज़्यादा चढ़े जा रही होती है। नहीं भाई सुनने दो उनको भी, जब हम पे आई है ना तो ये सब हमको नोच के खा रहा है और इनको भी पता है कि हमने इनके लिए क्या-क्या सोचा था और इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन अब देखो ये हमको ही काटने पे दौड़े हैं। रिश्ते असल में ऐसे ही होते हैं दोस्तों। पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ मैं। जहाँ पे वो जो अंकल होता है ना वो बोल रहा होता है, अच्छा तो भाई सब जो माँगते हैं वो ऐसे ही है भाई, जब देने का टाइम होता है तो ऐसा होता है क्या? तो उसकी माँ भी बोल रही है, अच्छा ऐसी बात है। तो तुम अब ये सब बोलने लगे हो कि डेब्ट कलेक्शन वगैरह, मतलब पूरा ऐसा वसूली पे आ गए हो तुम, हैं? तो तुम भूल गए कि हम तुम्हारे साथ कितने अच्छे थे और तुमको मैंने कितनी बार ऐसा साइड में निकाल के पैसा दिया है। और जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर का बाप जो कि शांत ही होता है, ज़रूरत से ज़्यादा ही शांत है, पता नहीं क्यों। जहाँ पे वो बोल रहा है जाओ अपने कुछ बचे-कुचे पैसे हो या गहने हो तो लेके आते हैं। जहाँ पे उसकी बीवी भी नाखुशी में हाय बोलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है अपने मेन कैरेक्टर पे, जहाँ पे सिस्टम बोल रहा होता है, अगर आपको परफेक्ट लाइफ जीनी तो आपके ऊपर कोई भी कर्ज तो नहीं होना चाहिए ना। तो आपके लिए एक लिमिटेड टाइम टास्क है। आपको सारे अपने जो डेब्ट्स हैं ना फैमिली के और तुम्हारे खुद के, वो सब पे कर देने हैं और आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा कि जितना भी आपने पैसे दिया है वो
वापस मिल जाएगा थोड़ा-फार और आपको फर्स्ट पेमेंट पे आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे और आपको खुद को एक कार खरीदने के लिए मतलब खुद को नहीं, कार के लिए पैसा मिलेगा 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए, जहाँ पे मेन क्या डलता है, वाव सिस्टम। तुम तो बड़े ही सही टाइम पे आओ। अगर तुमने मुझे टास्क भी नहीं दिया रहता, फिर भी मैं सोच ही रहा था कि मेरे पापा को कुछ बर्डन कम करूँ। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है पीछे घर के अंदर कहीं पे, जहाँ पे उसकी माँ बोल रही थी, "ये मेरी सारी ज्वेलरी है और थोड़े-फार पैसे भी है इसमें जो मैंने साइड में बचा के रखा थे बच्चों के लिए और बच्ची के लिए।" जहाँ पे उसका बाप भी थोड़ा निराशा में होता है। लेकिन मेन कैरेक्टर जो कि बाहर से ये सब सुन रहा होता है, जहाँ पे उसकी माँ बोल रही होती है कि मेरे पास 2 रिंग भी थी गोल्ड की लेकिन वो कहीं पे खो गई, शायद से मूविंग के टाइम खो गई होगी। और फिर मेन कैरेक्टर जो कि शर्म से लाल हो रहा होता है, क्योंकि उसको याद आता है जब वो फर्स्ट ईयर में था, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था उसकी गर्लफ्रेंड को वो बैग लेके देने के लिए। इसलिए इसने चुपके से अपनी मॉम की जो 2 गोल्ड की रिंग्स थी ना वो बेच दी थी। भाई रिक्वेस्ट है ऐसा कुछ मत करना, फैमिली बहुत मेहनत से पैसे कमाती है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपना दरवाज़ा खोलता है, बोलता है, "मम्मी, पापा मेरे पास पैसे हैं।" जहाँ पे उसका डैड बोलता है, "हाँ, पता है भाई, जोक करने का ज़रूरत नहीं है, तेरे पास होगा, वैसे भी तुम्हारे पास कितना ही होगा। ये जो कैफेटेरिया का बिल निकलता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक चल जाएगा।" जहाँ पे मेन कैरेक्टर थोड़ा इतराते हुए बोल रहा होता है, वो क्या है ना मैं थोड़ा रिच हो गया हूँ, पप्पा सुनो ना मेरे पास थोड़ा पैसा है, जो साउंड आया होगा देखो अभी, जहाँ पे अपना उसका जो पप्पा होता है, वो अपना मोबाइल चेक करता है और उसके बैंक में 2 लाख रुपए क्रेडिट हो चुके होते हैं, जो कि अपने मेन कैरेक्टर ने दिए होते हैं और जो उसका डैड होता है बोलता है, "बच्चे तुमने इतना ज़्यादा पैसे कहाँ से लाया?" फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, "वो क्या है ना तुम लोग मुझे कुछ ज़्यादा ही पॉकेट मनी देते थे, तो मेरे एक दोस्त थे, तो बिटकॉइन पे मैंने लगाया था और उस मेरे दोस्त ने मेरे को बेचने नहीं दिया था, तो वो अभी तक चल ही रहा था, तो मैंने कल उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया और बताइए मेरे दोस्त ने बोला तभी मैंने कन्वर्ट किया, तो बहुत सारा पैसा बन गया।" और जहाँ पे मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा था, अब ये एक्सक्यूज़ तो चल ही जाएगा, वैसे भी मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे देते थे ये लोग स्टार्टिंग में। जहाँ पे उसकी माँ बोलती है, "बेटा तुमने तो दिल खुश कर देता, इतना सारा पैसा मतलब इससे उतना भी नहीं हेल्प होगा लेकिन हेल्प तो हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है, वैसे देखा जाए तो।" और उसका डैड भी बोल रहा था, "हाँ, पहले हम जो इस जाड़ेगा है ना, इसका सब चुकता कर देते हैं डेब्ट और बाद में" फिर हमें दिखाया जा रहा होता है उसका जो पप्पा होता है ना, बोलता है, "याद है, हमारे सारे जितना डेब्ट था ना वो हमने क्लियर कर दिया।" उसकी माँ बोल रही थी, "निकल, पहली फुर्सत में निकल और हमारे फैमिली के साथ टच में रहने का कोशिश भी मत करना।" ऐसा बोल रही थी। जहाँ पे उसका जो अंकल होता है, शायद से आईफ़ोन 15 है उसके पास, जो कि बोल रहा था, "सिस्टर इन लॉ आपको क्या हो गया?" जहाँ पे उसकी माँ है ना, एक डरावनी लुक देती है उसको और बोलती है, "समझ नहीं आ रहा? इंसान की भाषा समझता नहीं है? जाड़े वही के निकल यहाँ से" और उसको धक्का मार के निकाल देते हैं। जहाँ पे वो भी सोच रहा होता है, मेरे बड़े भाई के पास तो 100 मिलियन से भी ज़्यादा कर्ज़ है और मुझे नहीं लगता था कि उनके पास इतना पैसा है कि वो इतना दे सके और वैसे भी अगर मैंने जल्दी नहीं की होती, तो 100 मिलियन चुकाते-चुकाते मेरे कब चुकाते क्योंकि घर के वालों को बाद में चुकाते हैं, ऐसा वो सोच रहा होता है। फिर वो रिग्रेट कर रहा होता है, अरे यार! लगता है मेरे जो एल्डर ब्रदर का जो फैमिली बिज़नेस है, वो वापस से चल पड़ा है, ऐसा वगैरह वो बोल रहा होता है। जहाँ पे अपने सिस्टम का मैसेज आता है कि होस्ट आपने जो अपना डेब्ट है पहला क्लियर कर दिया है, तो इसकी वज़ह से आपको बैंक में 2 लाख 4 लाख रुपए क्रेडिट कर दिए हैं और आपके बैंक में 1 मिलियन का मतलब 10 लाख का और एक कार खरीदने के लिए अमाउंट डाल दिया गया है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर थोड़ा खुश होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, अगर मैं कार का भी बाजू में रखूँ, फिर भी मेरा जो नेटवर्थ है 1 मिलियन है मतलब 10 लाख तो उसके पास पड़े ही है और युआन थोड़ा महँगा होता है, समझ लो। तो पैसे से तो मत कंपेयर करना, लेकिन युआन महँगा होता है, तो 10 लाख भी बहुत है। तो जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा है, अब मैंने नहीं सोचा था लेकिन मैं अपने पेरेंट्स का कुछ तो हेल्प कर रहा हूँ अभी, लेकिन कंपेयरली अभी मेरी फैमिली का डेब्ट बहुत बड़ा है, ये तो चुल्लू भर पानी के जैसा है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर अपने मम्मी-पापा के तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है, जी तो करता है यही 1 मिलियन भी दे दूँ, लेकिन इससे अच्छा कि मैं कुछ पैसे जनरेट कर पाऊँ सिस्टम की मदद से, वरना मेरे पापा को देखिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उनके पास ये चीट तो नहीं है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, रफली स्पीकिंग मैं उनको 2 लाख तो दे ही सकता हूँ जो मेरे पास एडिशनली पड़े हैं। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, एक्चुअली क्या है ना मैंने पूरा का पूरा मनी विथड्रॉ नहीं किया था। 2 लाख अभी भी पड़े हैं, तो आपको अगर अर्जेंटली चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। फिर उसकी माँ बोलती है, नहीं, नहीं तुमने जितना दिया उतना बहुत है, ऑलरेडी बहुत है। तो हमें बाकी के डेब्ट चुकता करने में इतनी भी अर्जेंसी नहीं है। वैसे उसका पापा बोलता है, रुको ज़रा शेनयान
अपने पापा को 50,000 दे सकते होगे पहले। जहाँ पे उसका जो लड़का है यानी अपना मेन कैरेक्टर वो बोल रहा था ठीक है तो फिर पापा मैंने कर दिया। जहाँ पे मेन कैरेक्टर सोच रहा था ये स्टाइल तो मेरा ही वाला ही है। जब मैं पापा से पैसे माँगने जाता था उसको अपने पुराने दिन याद आ रहे होते हैं और बोल रहा है सच में भाई ब्लड लाइन भी कुछ चीज़ होती है। जहाँ पे अब हमें दिखाया जा रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर अपने डॉर्म से नीचे आ रहा होता है और बोल रहा था टीचर आप वापस आ गई। और फिर हमें दिखाया जा रहा था उसकी टीचर जो सबसे पहले हमें दिखाई गई थी और बड़ी अच्छे कपड़े में होती है। मतलब छोड़ो से ये सब। जहाँ पे वो बोल रहे थे हाँ, आज कोई क्लास नहीं थी तो मैं जल्दी आ गई। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है टीचर क्या आप फ्री है क्या? वो क्या है ना आज रात को मैं आपको मील पे ले जाना चाहता हूँ। वो क्या आपने लास्ट टाइम मुझे ट्रीट किया था लेकिन मैं अपना फ़ेवर रिटर्न करना रह गया था। जहाँ पे उसकी टीचर की नज़र जाती है पीछे, जहाँ पे उसकी छोटी बहन बड़ी गुस्से में देख रही होती है और वो चिल्ला रहे होते हैं अपने मेन कैरेक्टर का नाम। जहाँ पे मेन कैरेक्टर को भी सदमा लगता है उसने बाद में उसके टीचर को बहन को देखा और मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा था अरे यार! ये टीचर की बहन तो मेरे पे आफ़त ही है भाई, जब देखो तब मेरे ही पीछे पड़ी रहते हैं। अब मैं टीचर के साथ मेस भी नहीं कर सकता। जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है वो जो लड़की होती है वो बड़े गुस्से से अपने मेन कैरेक्टर को देख रही होती है और मेन कैरेक्टर बोलता है टीचर वो क्या है ना मुझे बाद में याद आया, आज रात को भी मुझे काम है तो हम जा नहीं सकते तो कभी किसी और दिन चलते हैं और भाई ऐसे निकल जाता है। और फिर उसकी जो टीचर की बहन होती है, वो टीचर से बोल रही थी मुझे पता है, ये लड़का कुछ तो ठीक नहीं है, इसके बहुत गंदे इरादे हैं। जहाँ पे उसके टीचर भी बोल रहे थे हाँ, हो सकता है लेकिन शायद से उसको बस खाने पे खिलाना होगा मेरे को और कुछ नहीं और कुछ इंटेंशन क्या ही हो सकता है। मैं तुमसे एग्री नहीं करती ऐसा वो बोल रही थी। फिर मेन कैरेक्टर बाहर आता है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं बहुत गर्म हो रहा है। और जब मैं पहले के ज़माने में मतलब इसके जब ये रिश्ता तब ये फुल ऐसा मज़े में रहता था, वो यही सब वो याद कर रहा होता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर जो अपना मोबाइल में देख के कुछ सोच रहा होता है। मेन कैरेक्टर जो कि सोच रहा होता है वेट अ मिनट, मेरे पास तो अभी स्पेशल फंड है कार खरीदने के लिए, तो क्यों ना सिस्टम के बॉस को मतलब जो सिस्टम है उसको नाराज़ ना करे और फिर कुछ कार खरीदी जाए। जहाँ पे वो मैसेज कर रहा होता है उसकी क्लासमेट मिनहुई को, पता ही चल रहा होगा कौन है मिनहुई। तो वो मैसेज करता है मिनहुई क्या तुम फ्री हो इस शाम को? क्या हम कहीं कार देखने चलें? जहाँ पे वो बोल रहे थे ठीक है, आज कोई क्लास भी नहीं है तो मैं आती हूँ। जहाँ पे हमें मिनहुई का सीन दिखाया जा रहा होता है जो कि शायद से कपड़े पहन रही होती है। और उसकी जो दोस्त होती है वो पीछे से बोल रहे थे, "ओए होए होए! कोई कार देखने जा रहा है आज, तुम तो बड़ी प्रोग्रेस कर रहे हो, तो वो डॉम तक ही ना आ जाए मतलब क्या तुम आज रात को आने वाली हो? या फिर कहीं बाहर ही मज़े उड़ाने का प्लान है?" जहाँ पे वो बोलते हैं, "हम इतने भी क्लोज़ नहीं कि बाहर कुछ ऐसा-वैसा करें" और फिर शर्मा रही होती है। जहाँ पे उसकी जो दोस्त होती है वो बोलती है, "अच्छा, अबे इतना भी मत बनो, तुमने अब अमीर लड़के को फँसा लिया तो मेरे से शर्माओगी और फिर कुछ गलत कांड कर रही होती है उसके साथ पता नहीं ये लड़कियाँ करती है या नहीं, लेकिन बड़ा शर्मनाक है तो छोड़ो। फिर कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है, 4S डीलरशिप में जहाँ पे हमें बताया जा रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर वो लड़की, वो कार देखने आ चुके हैं, जहाँ पे पीछे से एक बंदा आता है बोलता है हेलो सर एंड मैडम, तो आप कौन से मॉडल में इंटरेस्टेड हैं? क्या आप मुझे बताएँगे? जहाँ पे वो जो लड़का होता है वो मिन्हू को पहले से जान रहा होता है। और बोल रहा होता है, "मिनहुई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो?" जहाँ पे मिनहुई भी उसको देखती है और उसको भी याद आता है ये सीनियर क्वीन है। और फिर हमें बताया जाता है कि ये जो सीनियर क्वीन है ना, वो इस लड़की को पसंद करता था। मतलब बहुत पहले की बात है, हाई स्कूल के ज़माने की। जहाँ पे वो जो होता है ना, वो लड़का पूछती मिनहुई ये कौन है? फिर अपना शेनयुआन ही बता देता है, मैं इसका क्लासमेट हूँ शेनयुआन। जहाँ पे वो लड़का पूछता है, अच्छा हेलो, तो तुम कौन-सी कार का मॉडल देखने आए हो? तुम किसी मॉडल में इंटरेस्टेड हो? जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "नहीं, मैं तो बस यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आया था।" जहाँ पे वो अपने मन में सोच रहा था कि क्या इंसान है यार, इनको मतलब पता भी है M9 मॉडल कितने का आता है, 5 लाख से तो इसकी शुरुआत है और इसका बेस मॉडल भी छोड़ दे तो 6 लाख से इस ऊपर ही चलता है। जैसा कि इस बंदे ने कपड़ा पहना है, मुझे तो नहीं लगता ये इतना अफ़ोर्ड भी कर पाएगा। लेकिन ये इतनी महँगी डीलरशिप में क्यों आया है फिर? जहाँ पे वो बोल रहा था कि यहाँ पे डिस्प्ले कार है, आप वहाँ जाके देख सकते हो, चाहे तो आप अंदर भी बैठ सकते हो। जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है, उस जो बंदा होता है, उसके मन में चल रहा होता है मिनहुई, वो तो आज भी उतनी सुंदर है जैसे पहले हुआ करती थी। उस समय मैं चुमू था, लेकिन अभी मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ। मेरे पास अभी 10,000 युआन का सैलरी है, मैं एक अच्छी डीलरशिप में काम करता हूँ और मेरे पास एक 2 लाख की कार भी है। आजकल की लड़कियाँ थोड़ी प्रैक्टिकल हो चुकी हैं। वो इस जैसे हैंडसम को नहीं चूज़ करती, लेकिन मेरे जैसे को प्रायोरिटी देती है, जिनके पास अच्छा खासा माल हो। तभी वो मिनहुई को अप्रोच करता है और बोल रहा है, "मिनहुई, बहुत टाइम हो गया ना, हम एक-दूसरे को देखे हुए, तो आज रात फ्री हो क्या? कहीं घूमने चलते हैं और कहीं खाने पे भी चलेंगे।" तभी मिनहुई थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोल रही होती है सॉरी सीनियर,
लगता है आज रात को मैं फ्री नहीं हूँ और शायद से मेरे पास दूसरा प्लान्स है। तो तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, ओए छोटू टेस्ट ड्राइव अरेंज कर मेरे लिए। तभी वो बोलता है, क्या? मुझे छोटू बोला और वो भी मिनहुई के सामने। तो मैं देखता हूँ कैसे आज तो टेस्ट ड्राइव लेता है। तभी वो बोलता है, सॉरी सर लेकिन हमारे बॉस ने कहा है कि आज हम टेस्ट ड्राइव नहीं दे सकते। फिर मेन कैरेक्टर भी सोच रहा था, अच्छा, तो तुम मेरे को टेस्ट ड्राइव नहीं दोगे? मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। मुझे तो पता ही है कि कैसा कुछ होता है इन सब चीज़ों में। तो देखते हैं आज तुम मुझे कैसे रोकते हो। फिर मेन कैरेक्टर कार से नीचे उतरता है और रिसेप्शनिस्ट को बोलता है, रिसेप्शनिस्ट प्लीज़ हेल्प, मुझे कोई और चाहिए जो मुझे सेल्स पर्सन दे और मुझे एक टेस्ट ड्राइव भी लेनी है। फिर वहाँ से एक चश्मे वाली सुंदर सी गर्ल आती है जो कि बोल रही थी, मेरा नाम चेन्ना है सर और मैं आज आपकी सेल्स कंसल्टेंट हूँ यहाँ पे, तो मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? जहाँ पे मेन कैरेक्टर उसको देख के मतलब उसको कुछ बोलने को नहीं हो रहा होता है और फिर यहीं पे आज का चैप्टर एंड होता है। अगर आज का चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस।